स्टूडेंट क्लास 10 क्लास एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर है 8 का पार्ट 1 है। फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड इन्वर्जन मेथड यूज़ करना स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे -4 + y = 28 है, यहाँ पे x है, x होगा। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का इसका मेथड है, सबसे पहले स्टूडेंट इसको मैट्रिसेस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में writing the given system in matrices form। मैट्रिसेस फॉर्म का ये होता है स्टूडेंट, ये जो उनके कोफिशिएंट, जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देंगे 2 है, -4 है, 3 है। अब वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब यहाँ पे वेरिएबल आ जाएंगे एक्स वाई इजिकल टू, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होंगे लास्ट में उतार देंगे 14 और 28। अब स्टूडेंट जो हमने मैट्रिसेस निकाले इनको लेट कर लेंगे। लेट वेयर ए इजिकल टू है हमारे पास 2 -4 3 और 1 एंड कैपिटल एक्स वेरिएबल को शो कर देंगे, एक्स एंड वाई कैपिटल एक्स के बराबर है, एंड बी इजिकल टू है हमारे पास 14 और 28। इसको सिम्बलाइज करने के बाद अब मैं बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन के जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स एंड बी। ये हमारे पास मेन फार्मूला, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दे दिया। बाय इन्वर्जन मेथड का फार्मूला हमारे पास ये है, कहते हैं बाय इन्वर्जन मेथड हमारे पास फार्मूला। सबसे पहले ए इनवर्स निकालना स्टूडेंट। हम लोग 19.2 के क्वेश्चन ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग ए इनवर्स से मालूम कर चुके हैं। ए इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। ज्वाइंट ऑफ ए निकालना स्टूडेंट इसका, तो ज्वाइंट ऑफ ए का फॉर्म ए होता है हमारे पास, इन दोनों एलिमेंट की जगह रिप्लेस होती है, यानी 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 चला जाएगा, और इन जो मेन डायगोनल्स की जगह चेंज होती है और दूसरे वाले एलिमेंट्स की साइन चेंज होती है, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये ज्वाइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने स्टूडेंट निकालना है डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेट ऑफ के लिए मोड का साइन यूज़ किया जाता है 2 3 -4 और 1। मेन डायगोनल्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 -1 प्लस 3 4 12, we get a 14। दिस मीन्स द मैट्रिसेस और डिटर्मिनेट ऑफ ए आ गया। अब इसमें एडजॉइंट ए इनवर्स की इसमें मेरी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए इनवर्स एडजॉइंट हमारे पास क्या है 1 -3 4 और 2 एंड डिवाइडेड में हमारे पास है 14, तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं 14 और 1 -3 और 4 और 2। यहाँ तक आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए इनवर्स, हमारे पास क्या था, ए इनवर्स की वैल्यू आई 1/14 और बी की वैल्यू 1/14 एंड 1 4 -3 और 2 एंड उसके साथ हमारे पास क्या है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 और 28 क्वेश्चन नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे साथ में इसके चलेगा वेरिएबल्स चलेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई कि हमारे पास है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास 14 और ए इनवर्स के लिए हमारे पास -3 4 2 और 14 और 28 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/14। फर्स्ट मैट्रिसेस की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड मैट्रिसेस के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, बीच में प्लस की साइन है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से -3 को। इसी सिमिलरली 4 को मल्टीप्लाई कर, अब सेकंड रो को कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो ये आ जाएगा 1/14। 14 1 = 14, नेगेटिव आ जाएगा। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 84। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 56 एंड पॉजिटिव का यहाँ पे आ जाएगा 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 56। पॉजिटिव नेगेटिव होता है 84 में से 14 को एलिमिनेट करेंगे -70 आंसर आएगा। ग्रेटर का साइन लगाया जाता है 50 से, प्लस 50 से स्टूडेंट होता है 112। अब ये 1/40 को अंदर यहाँ पे एक्स और वाई चल रहा है, 1/14 को डिवाइड कर देंगे
-17/14 लिख देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1 1 2 1 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 14, तो उसको सिर्फ 14 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 5 नेगेटिव का, और उसको से डिवाइड करेंगे 112 को डिवाइड बाय 14 करेंगे, वी गेट 8 हेयर। यहाँ पे हमारे पास है x और y हमारे पास आ गया स्टूडेंट। इसको कंपेयर कर देंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया। x इज इक्वल टू -5 है और 8 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, सॉरी y इज इक्वल टू 8 आ गया। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 8। द सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, सेट इज स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट लिखनी है, माइनस x क्या है -5 कोमा और y हमारे पास क्या है 8। उसमें अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग, तो हम लोग ये जो वैल्यूज x और y क्या है हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब इक्वेशन में। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 14। तो 2x वैल्यू क्या -5 + 3 8 इज इक्वल टू 14। 10 2 5 2 10 प्लस 3 है तो 24 इज इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट 14 में से 10 को एलिमिनेट करेंगे तो 1 का 1 4, तो यहाँ पे आएगा 14 पॉजिटिव का। इट्स मीन कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, इट्स मीन कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 8 के ही 1 पार्ट को हमने बाई क्रैमर रूल्स के थ्रू करना है। क्रैमर रूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन है इन मैट्रिस फॉर्मेट एज, सबसे पहले स्टूडेंट को मैट्रिस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। हमारे पास है 2 -4 3 and 1, और इसी को हम लोग कैपिटलाइज x से कर देंगे, इसको a लेट कर देंगे, उसके कैपिटलाइज जिससे हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड में किया था x y वेरिएबल आ जाएगा और हमारे पास b हो जाएगा। कॉन्स्टेंट वेरिएबल को हम लोग b से शो कर देंगे। इसे इसको हमने स्टूडेंट एक इन्वर्जन मेथड हमने a लिया था, x लिया था, b लिया। अब बाई क्रैमर रूल से के थ्रू हम लोग क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल हम लोग क्या करेंगे, a जो है स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, इसमें a होता है a1 a2 b1 एंड b2। इसके जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे उनको a1 a2 b1 b2 ले लेंगे। इसी तरह ये हमारे पास x सेम रहेगा, b भी। हम ये x क्या है हमारे पास स्टूडेंट एक अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल x y रहेगा, और यहाँ पे जो b है वो कन्वर्ट हो जाएगा c1 एंड c2 में। अब स्टूडेंट a1 हमारे पास 2 है, b1 a2 -4 है और b1 3 है और b2 हमारे पास 1 है, x y सेम है, और ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू c1 एंड c2 है। अब ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला होता है x का, जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है ax का डिटर्मिनेट निकालना है और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेट करना है। सिमिलरली इसी तरह y का होता है हमारे पास ay डिटर्मिनेट ऑफ a। सबसे पहले आप जिस तरह के ए तो हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस तरह एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे स्टूडेंट मालूम करते हैं कि जो यहाँ पे एक्स के वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट वेरिएबल के थ्रू, कांस्टेंट टर्म के थ्रू। यानी कि यहाँ पे C1 C2 ये एक A1 A2 की जगह हमारे पास C1 C2 आ जाएगा और ये B1 B2 एज इट इज रहेगा। ये एक्स के फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली ay का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अब ay की कोफिशिएंट ये b1 b2 गिराते हैं। अब b1 b2 की जगह c1 c2 लिख देंगे, ये a1 a2 एज इट इज रहेंगे। अब c1 c2 हो जाएगा इसकी जगह। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग a डिटर्मिनेट कैलकुलेट करते हैं। a डिटर्मिनेट की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 -4 3 and 1। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेट निकालते हैं। सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस फार्मूले का -4 and 3, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आ गया 14। अब स्टूडेंट हमने मालूम करनी है ए एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ए एक्स की वैल्यू एक्स के C1 C2 लिखेंगे, डिटर्मिनेट के C1 C2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट 14 28 और 3b वाई के एक्स में जो एक्स की वैल्यू की वो रिप्लेस हो जाएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू से, और ये वाई के सेम कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 1 से
मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। सबसे पहले मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई 40 × 40 माइनस यहाँ पे 84 आ जाएगा। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो 84 में से 14 एलिमिनेट करेंगे 70 माइनस का 70 ग्रेटर नंबर की साइन लगी। सिमिलरली AY मालूम करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट AY का फार्मूला क्या है, A1 A2 यानी कि एक्स के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, एक्स के कोफिशिएंट 2 - 4 सेम रहेंगे और यहाँ पे जो y के कोफिशिएंट थे लाइक दिस वन B1 B2 के C1 C2 आ जाएगा। C1 C2 हमारे पास क्या है 14 and 28। अब इसके डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से माइनस आ जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो 2 8 होता है 50। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। 50 से ऐड करेंगे 112 होता है। और सुनो जब ये चीज़ें आ रही है, जब ये मतलब एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 और एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -70 और एक्स वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 112। तो स्टूडेंट हमारे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की जगह एक्स की डिटर्मिनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास आई थी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी -70 और डिवाइड बाई 14, इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट है -5। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, AY की 112 आई थी, डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हैंस द सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास। कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी -5 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। इसको चेक आउट करने के लिए कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग, तो चेक करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन होगी 2x + 3y इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2x प्लस किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। ये -5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कर देंगे और यहाँ पे 8 वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 10 हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। 24 में से एलिमिनेट करेंगे 10 - 10 को वी गेट 14 को 14। इसमें क्या आपका आंसर ये राइट है। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8 का 2 पार्ट है कि सोल्यूशन फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय द इन्वर्जन मेथड। तो स्टूडेंट इन्वर्जन मेथड का पार्ट 1 में कर चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने के इसको सबसे जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे भी इसको इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे। पहले एक्स की वैल्यू आएगी, फिर वाई की वैल्यू आएगी 20। इनकी ये इक्वेशन रिप्लेस कर देगी इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन के मैट्रिसेस होंगी 2 3 -4 and 2। तो उसको लेट कर देंगे, ए के बराबर है। सिमिलरली अब एक्स होगा, इसका वेरिएबल हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म हमारे पास बी के लाएंगे। देखिए -12 और 0 हमारे पास -12 and 0। ये मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने बाय कन्वर्जन मेथड के बाय इन्वर्जन मेथड फार्मूला है x = A इनवर्स B। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो A इनवर्स हमारे पास होता है फार्मूला एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A मालूम करेंगे हम लोग। जॉइंट ऑफ A में क्या होता है स्टूडेंट, मेन डायगोनल्स की जगह रिप्लेस होती है। ये 2 2 है, जो 2 2 ही रहेगा यहाँ पे। जो मेन डायगोनल के जो दूसरे एलिमेंट्स उनकी साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव और -3 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A में निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की ये वाली साइन यूज होती है मोड की, मॉडनेस की 2 और 2। तो पहले मेन डायगोनल्स में 2 2 4 हो जाएगा, -4 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 12 में 4 8 करेंगे तो वी गेट 16 हेयर। और ज्वाइंट भी मान कर दिया। अब इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 -3 4 and 2 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको यूँ लिख देंगे 16 2 -3 4/2। ये इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। जब हमारे पास ए इनवर्स हमारे पास आ गया, हमारे पास बाय इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है x = A इनवर्स B। तो A इनवर्स की वैल्यू जो हमारे पास है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन 1/16 और B की वैल्यू हमारे पास 2 4 -3 and 2 है इनवर्स की। और B की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 12 और 0। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई वी गेट -24 और 4 को जब 0 से वी गेट 0।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 12 सा हो जाएगा 36 और 2 को जब जिस में भी गेटा 0 और 1/16 साथ चलेगा, एक्स से एक्स वाई आ जाए यहाँ पे। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो -24 डिवाइड बाई 36, सॉरी -24 कॉलम में 36 है। अब 16 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 24 डिवाइड बाई 16 एंड 36 डिवाइड बाई 16 लिखेंगे। अब इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/2, उसका आंसर आएगा 9/4, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसको कंपेयर कर दें एक्स इज इक्वल टू माइनस इक्वलिटी मैट्रिक्स के मुताबिक, और वाई हमारे पास आएगा 9/4। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 19.2, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 का ही इसको ही हम लोग बाय क्रैमर्स करें। पहले हमने बाय इन्वर्जन मेथड से किया था। तो स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड आई थी, यानी पहले एक्स के वेरिएबल होंगे, फिर वाई के वेरिएबल, फिर कॉन्स्टेंट टर्म होगी। आप यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में इसके पहले वाई के वेरिएबल थे, फिर एक्स के थे, इसको अरेंज किया एक्स के और वाई के। स्टूडेंट जब राइट एक ही साइड पे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड थी, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग नंबर्स को आगे पीछे, टर्म्स को आगे पीछे करते हैं, उस पर साइन चेंज, उसकी साइन चेंज नहीं होती, रिप्लेसमेंट में नहीं होती, ठीक है, साइन चेंज। तो इसलिए 3x + 2y हो गया, क्योंकि y यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए 3x + 2y हो गया। अब यहाँ इसको बाई क्रैमर रूल कर रहे हैं, 2x - 4x = -12 एंड 3x + 2y = 0। तो ये क्वेश्चन ये थी, बेसिकली हम इसको अरेंज कर दिए। अब ड्यू टू द क्रैमर रूल a = हमारे पास a1 a2 b1 b2 और x y और b हमारे पास c1 c2 होते हैं कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे c1 c2 -12 और 0। तो इसमें आप यहाँ पे ax मालूम करें, a का डिटरमिनेंट a हमारे पास सिंपल ये होगा, ax की वैल्यू जब हम लोग मालूम करेंगे स्टूडेंट, तो ax की जगह जो x के वेरिएबल होंगे, x के जो कोफिशिएंट होंगे, x के जो कोफिशिएंट, जैसे कि x के कोफिशिएंट 2 और 3 की जगह हम लोग c1 c2 लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा और b1 b x और y के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह हमने अगर a y निकालेंगे तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे और y की जगह रिप्लेस हो जाएंगे, c1 c2 कॉन्स्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। तो a की वैल्यू, a के हमने वेरिएबल मालूम कर, इसको इक्वेशन को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -4 2 स्टूडेंट ही आएगा a के, और सिमिलर a x के स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, a x के c1 c2 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को रिप्लेस कर देंगे और y के एज इट इज रहेंगे। फिर जब a y पे आ जाएंगे तो a के सेम रहेंगे और y के रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग मालूम करेंगे a डिटर्मिनेट मालूम करने के लिए इसको मोड के फॉर्म में लिखा जाएगा। सबसे पहले मेन डायगोनल्स के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 2 4 4 3 12, पीछे माइनस होता है, 4 3 12 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस कर देंगे, वी गेट 14 में 16 आ जाएगा। इसी तरह अब हम लोग मालूम करेंगे एक्स का डिटर्मिनेट निकालें, एक्स का डिटर्मिनेट 2 3 -4 एंड 2। तो सबसे पहले मेन कोफिशिएंट को मेन डायगोनल्स करें, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्स के -12, एक्स के हैं हमारे पास स्टूडेंट -12 0 -4 एंड 2। तो मेन को अपने 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 सा हो जाएगा, माइनस का 24, ये 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 24। इसी सिमिलरली ए वाई निकालेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेट निकालेंगे, ए वाई का 2 3 -12 एंड 0। सबसे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 तो 0 आ जाएगा, माइनस ये माइनस का, नीचे माइनस का फॉर्मूला है, माइनस का 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 36 माइनस का, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 36 पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास फार्मूला होता है एक्स की वैल्यू मालूम करने का, एस का डिटर्मिनेट और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 24 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेट, तो उसको डिवाइड करेंगे, वी गेट -3/2। सिमिलरली हमारे पास वाई का हो जाएगा ए वाई डिटर्मिनेट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेट, तो उसकी वाई की वैल्यू हमारे पास थी 36/60 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 9/4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3/2 एक्स की वैल्यू, फिर 9/4। स्टूडेंट को चेक करेंगे हम लोग सही किए कि नहीं, तो एक इक्वेशन लिखेंगे, लाइक 3x + 2 एक इक्वेशन इक्वल टू 0।
तो 3x की वैल्यू क्या है -3/2 प्लस 2y की वैल्यू आपके 9/4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये 3 चीज़ा 9 हो जाएगा, माइनस का 9/2, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पॉजिटिव 9/2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, नेगेटिव का 9 और यहाँ पे 9/4 था तो 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल इक्वल टू 0। यानी कि लेफ्ट और राइट और साइड इक्वल आ गई। तो इसमें कि आपका मेथड सही है। किसी भी एक इक्वेशन में जो सोल्यूशन सेट आए हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करके चेक आउट कर सकते हैं कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट।